हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन है, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। ये वाला ऑप्शन तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला तो क्या है, सही है। दूसरा है, वह लाहौर का गवर्नर था। तो वो लाहौर का गवर्नर नहीं, वो था गवर्नर कहाँ का, बदायूं का। कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का। इसका मतलब ये दूसरा वाला क्या है, गलत है। तीसरा है, उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये तो सही है, उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तीसरा वाला क्या है, सही है। तो सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और थर्ड। केवल फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो वहाबी आंदोलन का नेता जो सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। और वहाबी आंदोलन की जो शुरुआत थी, वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 1820 में। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1820 में। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजपूत वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भक्ति, इसके बाद विषय, तीसरे नंबर पे था राष्ट्र। भक्ति, विषय, राष्ट्र, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नौपाषाण स्थल निर्भरा किस राज्य में स्थित है। बताना है किस राज्य में है। ये आपका कहाँ पे है, हरियाणा में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। गुलाम वंश के शासकों का क्रम लगाना है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद। सही ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत मंदिर की स्थापना और उसके भाई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा एक गुप्त संगठन की थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, इसका सही आंसर है आपका विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही के दौरान दक्षिण भारत में 3 स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा उसका भाग नहीं है। कौन सा एक उसका भाग नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है दौलताबाद। सही आंसर कौन सा है, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण स्थल कुपागल किस राज्य में स्थित है। तो कुपागल आपके किस राज्य में स्थित है, कुपागल स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के प्रथम संप्रभु शासक के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा शम्स अल दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, शम्स अल दीन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है MWM येट्स। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्क सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर सही होगा 1878 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान संरक्षक थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो था ये कहाँ पे? बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों के लिए युवा ब्रिटिश रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो किसके समय में बताना है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की भूमि थी के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और किसके बीच संघर्ष होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मलिक उत तोजर की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने प्रदान की थी? तो हुमायूं शाह। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1806 में। 1806 नहीं, 1906 में। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया। तो लाहौर से दिल्ली ले जाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930 में। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कायथा। ऑप्शन नंबर डी, कायथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलगुप्ता प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो ये किस वंश का राजा था? तो चोल वंश का। सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इस पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका शासनकाल सबसे छोटा था? तो सबसे जो छोटा शासनकाल था जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है, दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? तो राजपूतों की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी, मान्यखेट। राजपूतों की राजधानी थी मान्यखेट। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच शासन किया? बिंदुसार का शासनकाल था 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, समूह फर्स्ट समूह सेकेंड को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उल गुलाल आंदोलन से संबंधित था? उल गुलाल आंदोलन से संबंधित है बिरसा मुंडा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिपक्षी संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।